बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो मुसलमान तय करेगा कि हमको इधर सपा में जाना है या इस गठबंधन के साथ जाना है। तो सीधे समाजवादी पार्टी कमजोर डाउन पड़ेगी। डाउन तो भाजपा भी पड़ेगी, लेकिन उतना नहीं पड़ेगी जितना समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। और बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव भी अलर्ट मूड में आ चुके हैं। मुसलमान जो है बाबरी विध्वंस घटना के बाद सीधे मुलायम सिंह का के खेमे में रहा है, वो आज तक है। कुछ तो ओवैसी साहब भी तो कुछ काम करेंगे जो बिहार में उन्होंने किया है। भाजपा को उम्मीद थी कि हम और समेट लेंगे, वो भी उधर चला गया। बसपा का भी वोट, भाजपा का वोट, सब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव में चला गया संविधान में। एक साफ संदेश उनके जाटो वोट पर ये चला गया है कि नहीं, हम बहन जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। 2027 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में 2026 में कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं और कहा जा रहा है कि बीएसपी और कांग्रेस का टाई अप भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा? इन तमाम सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण जी मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि 24 में जो चुनाव हुआ वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, अब 27 में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बातचीत चल रही है कि बसपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो समीकरण किस तरीके का बन के उत्तर प्रदेश का 27 पहले तैयार हो जाएगा? सवाल है, कयास है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ऐसा कोई संदेश अभी तक तो नहीं है और न उनकी पार्टी से कोई ऐसा संदेश निकल पा रहा है कि कांग्रेस से उनके संबंध विच्छेद हो चुके हैं, ऐसा भी नहीं है। और बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव भी अलर्ट मूड में आ चुके हैं। भाजपा ने जिस तरीके से उनको पटकनी वहाँ दिया है, राष्ट्रीय जनता दल को, उस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। और यूपी में जो अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए आ जाती है बनकर खुल करके मैदान में, तो सबसे बड़ी चुनौती आती है अल्पसंख्यक वोट, जो मुसलमान वोट है उत्तर प्रदेश का, जो इसकी अहम भूमिका रहती है पूरे यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से। वो कहाँ जाएगा? वो समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुसलमान जो है बाबरी विध्वंस घटना के बाद सीधे मुलायम सिंह के खेमे में रहा है, वो आज तक है। आज मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उनमें विश्वास है मुसलमानों को। लेकिन अगर बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो मुसलमान तय करेगा कि हमको इधर सपा में जाना है या इस गठबंधन के साथ जाना है। तो उसमें नुकसान समाजवादी पार्टी का सीधे आना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ मुसलमान ये तय करेगा कि भाजपा को हराने के लिए सपा का कैंडिडेट लड़ाई में है या कांग्रेस बसपा का गठबंधन का कैंडिडेट लड़ाई में है, तो वो वहाँ जाएगा। ऐसे में कन्फ्यूजन होगा। वोट जब कन्फ्यूज होगा तो वोट कहाँ जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा, उसके परिणाम क्या होंगे क्या नहीं होंगे, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। लेकिन सीधे तौर पर नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी का सीधे आएगा। कितने प्रतिशत आता है ये तो समय और परिस्थिति काल तय करेगा। एक जो मजबूत वोट है वो समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोट बैंक जो है उसमें थोड़ा सा बिखराव दिखेगा। तो वोट बैंक एक मजबूत वोट बैंक है, उस वोट बिखरेगा। और कुछ तो ओवैसी साहब भी तो कुछ काम करेंगे जो बिहार में उन्होंने किया है। तो यूपी पे सबसे ज़्यादा नज़रें उनकी हैं ओवैसी साहब की। हम जैसे राजद ने वहाँ गठबंधन से इनकार कर दिया, नहीं उनको शामिल किया, ऐसे ही यहाँ भी कोई संकेत ऐसे नहीं मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी के कि ओवैसी के साथ जाएं। तो ओवैसी काम बिगाड़ सकते हैं, जैसे वहाँ बिगाड़ दिया, तो वो भी एक नुकसान वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में 24 में कांग्रेस से दोनों का गठबंधन था, संविधान खतरे में था, ये इन लोगों का अपना नारा चला और सफल हो गया। जो दलित वोट बसपा का था, बहन जी का वोट था, वो भाजपा में रहा। मोदी के आने के बाद इधर स्नेह जुड़ता चला गया। लेकिन 24 में वो भी समाजवादी कांग्रेस के गठबंधन के साथ चला गया। और जो वोट हमारा ये भाजपा को उम्मीद थी कि हम और समेट लेंगे,
तो वो भी उधर चला गया। बसपा का भी वोट, भाजपा का वोट, सब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव में चला गया संविधान में। लेकिन अब ये पलट जाएगा सारे समीकरण। आज जो दिखाई पड़ रहा है गांव गांव में कि वो वोटर जो मूल वोटर जाट वोट है ना, दलित वोट जो उनका वोट है, वो कह रहा नहीं बहन जी, क्यों बहन जी की जब से बहन जी की रैली हुई 9 तारीख वाली, और अच्छी रैली हुई, उसको भले कुछ कहा जाए किसका सहयोग लिया किसका नहीं लिया, लेकिन उससे एक साफ संदेश उनके जाटो वोट पर ये चला गया है कि नहीं, हम बहन जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, अब हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो समझ लो सीधे 12% वोट का जंप मारेंगी बहुजन समाज पार्टी, तो वो लड़ाई में आ जाएगी तुरंत। लड़ाई में आने का मतलब है कांग्रेस में साथ में है तो सीधे समाजवादी पार्टी कमजोर डाउन पड़ेगी। डाउन तो भाजपा भी पड़ेगी, लेकिन उतना नहीं पड़ेगी जितना समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। बिल्कुल। तो ऐसे में तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि हमारी रणनीति क्या हो। लेकिन दलित वोट है ना, जो बीजेपी के साथ कहा जा रहा है कि 22 तक था, 24 में ठीक नहीं था क्योंकि संविधान का खतरा था, तो अब 27 में बीजेपी सोच रही थी कि दलित वोट उसको मिलेगा। अगर इस तरीके से होता है, हो सकता है दलित अगर गठबंधन ना हो कांग्रेस से बसपा का तो दलित जाए, लेकिन जब गठबंधन हो जाएगा तो उसको जैसे लोकसभा में दिख रहा था ना कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, वैसे उनको देखेगा कि मायावती मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो ऐसे में दलित वोट आपको नहीं लगता कहीं नहीं जाएगा वो? दलित में भी आप देखिए, अति दलित में आ जाओ। हाँ भाई बहुत सी जातियां हैं, पासी है, धोबी है, धानुक है, हाँ। अन्य जातियां जितने शेड्यूल कास्ट में आती हैं, आप जाटो चमार को छोड़ करके, जाटो जी वो हिला नहीं है। ये वोट बैंक जो बहन जी का था वो है, जो दिख रहा है वर्तमान में, आज की तारीख में। कल कहाँ जाता है आई डोंट नो, जो रैदास बिरादरी जो होती है। लेकिन पासी सहित जो अन्य बिरादरियां हैं, वो उनको जोड़ने में कभी मुलायम सिंह काम करते थे, काम किए और सफल हुए। उसी फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी और सफल भी रही, 22 में भी दिखा भी। 24 का झटका मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसकी आरएसएस संघ को आप इग्नोर नहीं करेंगे, संघ जो है उसी पे जा रहा है। अच्छा, उसी फार्मूले में काम। बहन जी के वोट को टच न करके उस पर मेहनत करना, समझते हैं कि ज़्यादा परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। जो अदर कास्ट एससी में आती हैं उन पे आरएसएस और भारतीय जनता पूरी काम कर रही है। आप देख लीजिए कि अब कुर्मी बिरादरी से प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का पंकज चौधरी को लाए, कोई रणनीति हुई ना। या अब देखिए कल ही की घटना है, कल ही ब्रजेश पाठक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से सुबह मुलाकात हुई। क्यों? एक दिन पहले तो परसों तो यहाँ थे ही, उसके 2 दिन पहले ब्राह्मण विधायकों का क्षत्रिय कुटुंब की तारीफ पर हुआ। ये तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जहाँ हमारा आपका 4 लोगों का है, चाहे जिस जात बिरादरी के हों या व्यक्तिगत वाले हों, ये तो बैठेंगे, कुछ बात करेंगे, एक दूसरे के हित की बात करेंगे। तो ये राजनीति के उतार चढ़ाव, उथल पुथल, जाति, देखिए यूपी बिहार तो जाति पर नाच रहा है, उसी पर नाचेगा। अब इसको कौन कहाँ घुमा लेता है अपने पक्ष में, कैसे डाइवर्ट कर लेता है इधर उधर, उस पर डिपेंड कर लेते। लेकिन इन सब कामों में भाजपा बहुत माहिर है, बहुत मास्टर है। मैं समझता हूँ अखिलेश यादव को इस पर अपना विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमको इस लड़ाई, इस गठबंधन में अगर वो हो रहा है तो अखिलेश भी को उसमें होना चाहिए। अखिलेश को भी सोचना चाहिए कि अगर बहन जी का और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है तो कांग्रेस हमसे छिटक क्यों जा रही? कल तो हमारे साथ थी। बड़ा सवाल है तो ये सवाल बड़ा है, इस पर पुनर्विचार अखिलेश यादव को करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस शायद इसलिए सोच रही होगी कि दलित वोट उसके पास आ जाए, क्योंकि दलित वोट कांग्रेस के पास नहीं है, कांग्रेस के पास तो कोई भी वोट नहीं है। कांग्रेस के पास तो कोई वोट नहीं है, एक भी वोट जाति नहीं है। भाई बीएसपी से कौन सा गठबंधन करेगी कांग्रेस, ये भी तो सवाल है सर। हाँ, ये सब कांग्रेस के ऊपर भी है, लेकिन इसका मतलब कुछ समाजवादी पार्टी से अगर उसके संबंध राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच अच्छे संबंध नहीं है तो इसलिए ऐसा हो रहा होगा। या अखिलेश यादव पूर्व में मध्य प्रदेश में है या अन्य राज्यों में उन्होंने सीटें मांगा और उस पर कांग्रेस ने नहीं दिया, ठीक है, उससे उसकी नाराजगी, उसका मनमुटाव बना रहा हो, या उम्मीद रख रही हो कांग्रेस की फिर गड़बड़ करेंगे, इससे अच्छा बहन जी से रखो।
इस कई एक चीज़ें हैं, लेकिन तो अभी तो 1 साल पूरा बाकी है, देखिए कितना कहाँ क्या होता है। चलिए, तो 27 से पहले ही समीकरण तैयार हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस और बीएसपी साथ मिलती है तो समाजवादी पार्टी को नुकसान ज़्यादा होगा, बीजेपी को भी होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी को ज़्यादा होगा। बसपा और कांग्रेस क्या करती है तो समय बताएगा, लेकिन वो बीएसपी इस समय लगी हुई है कि किसी भी तरीके से कुछ ना हो पाए तो पार्टी इतनी स्थिति में आ जाए कि बार्गेनिंग कर सकें। बिल्कुल 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 बार्गेनिंग कर सकें। और बहन जी देखिए कितना अभी उनके भतीजे के पुत्री हुई है। हाँ, कल परसों बात एक ट्वीट उनका जो आया, एक मैसेज अपने वोटर अपने कैडर को दे रही हैं कि हमने अपना नेक्स्ट अपना जो है अब की हम मुहर लगा रहे हैं, कहीं को ढीला नहीं है। ये जो पुत्री है आकाश की, ये बहन जी के ही पद चिन्ह चलेगी, उसको उसी लाइन पे ले जाएंगे। तो संदेश दे रहे हैं, कोई मौका बहन जी छोड़ नहीं रही है इस समय, जब से उनकी रैली सफल हुई है तब से वो कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इसके लिए कांग्रेस से गठबंधन है या जो भी है करना होगा। पीडीए का सर कुछ असर नहीं रहेगा अपने हिसाब से, अगर ऐसा होता है तो पीडीए का? हाँ, ऐसा होता है तो पीडीए का एक नारा खाली रह जाता है। मैं तो फिर कहूँगा, पहले भी कहा था, पीडीए मुलायम सिंह से ज़्यादा ये जो पीडीए की बात, जिन वोट्स की बात की जा रही पीडीए में कि अल्पसंख्यक भी है, दलित भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, तो क्या नेताजी के समय में नहीं था? बिल्कुल था, इससे ज़्यादा था, इससे ज़्यादा मुलायम सिंह के था, लेकिन ये बात कहते नहीं थे। और अखिलेश यादव जब पीडीए बोलते हैं तो समण मतदाता जो है इरिटेट होता है कि हम कोई चिढ़ा रहे हैं। तो बीजेपी में क्या सर, उनको बीजेपी को टेंशन हो रही कि ठाकुर कुटुंब और उसके बाद फिर ब्राह्मण की अलग एक बैठक विधायकों की, तो क्या लग रहा है कि उनको लग रहा है कि ये ब्राह्मण विधायक बैठ करके क्या करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं, कोई चिंता वाली बात कुछ नहीं। देखा नहीं प्रदेश अध्यक्ष का क्या बयान आया है, ये जाति वाला ये सब कोई कतई नहीं बर्दाश्त नहीं है। ये पंकज चौधरी का बयान आ चुका है। बिल्कुल, तो उनको ये बोलना पड़ा कि बर्दाश्त नहीं है। हाँ, वह बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो हम सबको लेकर चल रहे हैं और चल भी रही, दिख भी रहा है। फिर सबसे बड़ी चीज़ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरे की बात। वोट जब आएगा, कोई प्रधानमंत्री नहीं चुनने जा रहे हो, 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हो। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, तीन नाम आएंगे। चौथा कांग्रेस का नहीं आ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, 3 आएगा। इसमें वोटर देखेगा कि कौन शासक प्रशासक हमारा अच्छा है। चलिए, तो सियासत में कुछ भी हो सकता है और कयास भी कुछ भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब 27 नज़दीक आए तब पता चलेगा क्या कुछ होगा। लेकिन अभी जो समीकरण है, कहे जा रहे हैं कि 26 में बहुत कुछ बदलने वाला है यूपी की सियासत का। मैं रंजीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।